हेलो साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। इसको हमारे क्या करना है, निम्न से एक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। समीकरण दे रखा है पहला x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि एक समीकरण में हमें x और y का मान निकालना है, वो मान इस समीकरण 2 में बैठाना है। वही क्या होती है प्रतिस्थापन, यानी मान को प्रतिस्थापित करना एक दूसरे मान को। तो जैसे मानो समीकरण नंबर 1 हो गया अपने ये, और समीकरण नंबर 2 हुआ अपने ये। तो समीकरण 1 में क्या निकाल रहे हैं हम, x का मान निकाल रहे हैं। तो यहां लिखो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। तो x बराबर क्या होगा, 14 माइनस वाई, यानी कि समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 अपने पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यानी कि जो x है ना, उसके लिए क्या रखना है, 14 माइनस वाई रखना है। तो x के बजाय हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, फिर यहाँ माइनस वाई दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा है, 4। माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो गए, माइनस 2 वाई हो गए। तो 14 माइनस 2 वाई बराबर में क्या हो गया, 4। प्लस के 14 है, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस 2 वाई बराबर 4 माइनस 14। तो क्या हुआ, माइनस 2 वाई बराबर माइनस के 10। माइनस 14 में से 4 गए तो माइनस 10 बचेंगे। तो माइनस के यहां पर देखो, माइनस के 2 गुणा में है, उधर जाने के बाद भाग में चले जाएंगे। तो वाई बराबर माइनस का 10 बटे हुए माइनस के 2। माइनस से माइनस कर दिया तो वाई बराबर क्या आया, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। तो वाई का मान क्या आया, 5। अब ये वाई का मान किसमें रखना है, समीकरण 3 में। तो यहां करेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपने पास है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर वाई का मान क्या है अपने पास, 5 आया। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो x बराबर क्या आया, 9। यानी कि अपने को x और y के मान निकालने, तो x बराबर तो क्या आया, 9, और y बराबर क्या आया, 5। और ये अपने क्या है, आंसर है। पहले का दूसरा है, s माइनस टी बराबर 3 दे रखा है, s बटे हुए 3 t बटे हुए 2 बराबर 6 दे रखा है। ये तो एक अपने पास दो चरों वाले एक एक समीकरण रूप में है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर के रूप में दे रखा है। लेकिन ये बटे में दे रखा है, जिसको पहले हम इस रूप में चेंज करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को s से गुणा किया तो 2s आएगा। उसके बाद में प्लस में 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को ऊपर d से गुणा करेंगे तो 3t बराबर में क्या आया, 6। अब 6 इधर भाग में, उधर जाने के बाद गुणे में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6। तो 2s प्लस 3t, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आया। ये अपना समीकरण बन गया। और एक समीकरण अपने पास क्या दे रखा है, s माइनस टी बराबर 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से किसी s या t का मान निकाल लेते हैं। तो s का मान निकालते हैं समीकरण 2 में से। तो यहां लिखना है समीकरण 2 से। तो s बराबर 3 प्लस टी, यानी कि माइनस का टी जाने के बाद प्लस में जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। अब ये s का मान समीकरण कौन से में रखना है, 1 में रखना है, क्योंकि जिसमें निकाला है s का मान उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो जहां s है वहां क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। तो 2 खाली जगह छोड़ दो, प्लस में 3t बराबर में क्या, अब ये 3 प्लस टी रखेंगे यहाँ एस की जगह, 3 प्लस टी। पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 को टी से गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 2 को टी से गुणा किया 2t आया, प्लस में 3t बराबर में 36। 2t और 3t कितने हो गए, 5t हो गए। तो यहाँ 5t, ये प्लस के 6 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 6। आगे देखो यहाँ 5t बराबर क्या दे रखा है, 36 माइनस से क्या हो गए 30। तो 5t
बराबर 30, तो t बराबर क्या आया 30/5, तो t का मान क्या आया 6। अपने पास t का मान आ गया। अब अपने को निकालना है s का मान। तो देखो s का मान, देखो समीकरण अपन देख रहे हैं, ये देखो सीधा मान रखना है t का, तो s का मान आ जाएगा। तो यहाँ रखना है t बराबर 6, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपने पास क्या है s माइनस टी, s बराबर 3 प्लस टी। उसके बाद में s बराबर t का मान क्या है 6, तो 3 प्लस 6, तो s बराबर क्या है 9। और अपने पास देखो t बराबर 6 आया और s बराबर 9, और ये दोनों क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं अपने को। पहले का तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसमें एक समीकरण में कौन सा भी x या y का मान निकालो। जैसे मान लो कि मैं निकाल रहा हूँ x का मान, तो समीकरण 1 और यहाँ हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से 3x, ये माइनस का y है, बताने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई, x बराबर क्या होगा 3 प्लस वाई गुणा में 3 गुजराने के बाद भाग में हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया 3। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटावा 3 समीकरण 2 में रखने पर दो अपने पास है 9x माइनस 3y बराबर, x किधर रखेंगे, तो 9 कोष्टक 3 प्लस वाई बटे हुए 3 माइनस 3y बराबर 9। 9 को 3 से गुणा किया 27 आया, 9 को y से गुणा किया 9y आया, बटे हुए में 3 और माइनस में क्या आया 3y बराबर के 9। एलसीएम दिया अपने 3, तो यहाँ 27 प्लस 9y, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9y बराबर 9 है। अब देखो यहाँ प्लस के 9y, यहाँ माइनस के 9y, दोनों कट गए। यहाँ पे 3 गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 27 बराबर क्या है 27। यानी कोई मान नहीं आ रहा है x और y का, तो कोई मान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रेखा है क्या होगी, संपाती होगी। यानी कि इस पे अनेक हल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब a1 बटावा a2 बराबर होगा b1 बटावा b2 बराबर होगा c1 बटावा c2, तो क्या होगी रेखाएं संपाती होगी, यानी x या y का मान अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिखना है इन समीकरणों के हल अनेक होंगे। अनेक का मतलब अनंत हल होंगे, अनेक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो यहाँ a1 का मान 3 है, तो 3 बटावा अपने 9 किया, बराबर में माइनस का 1 बटावा माइनस का 3 किया, यहाँ पे माइनस के 3 बटावा माइनस के 9। तो देखो ये भी 1 बटा 3 आ रहा है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1 बटा 3 आ रहा है, ये भी कट गया, माइनस से माइनस, तो 3 एकम 3 3, यानी कि तीनों क्या आ रहे हैं 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, यानी कि संपाती रेखाएं होगी। संपाती रेखा मैंने बोला था कि ग्राफ में कैसे होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी अनंत हल होंगे। तो इसमें x और y का कोई मान नहीं आएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, इसका 4 पहले पॉइंट में दे रखा है, तो पहले इसको हम सरल बनाएंगे। पहला दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, बटे हुए में 10, क्योंकि एक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी बटे हुए में क्या लगेगा 10, यहाँ भी बटे हुए में क्या लगेगा 10। अब देखो इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 लिया हमने, यहाँ बचा 2x प्लस 3y बराबर में 13 बटे हुए 10। ये 10 से 10 कट गए, तो समीकरण बना 2x प्लस 3y बराबर 13। ये अपना समीकरण हो गया 1। समीकरण 2 दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 लगाया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 लगाया, दोनों में 10 एलसीएम लेंगे। 10 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ 4x प्लस 5y बराबर में क्या हो गया 23 बटे 10।
यहाँ तक हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गए तो समीकरण बना अपने पास 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण ऊपर वाला एक था, ये समीकरण हो गया 2। अब कोई से समीकरण के अंदर x का मान निकाल लेते हैं, यानी कि इसमें निकाल छोटा है नहीं है, छोटे में निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2x अब लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे 2x है तो 2x प्लस के 3y ये उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y 2x के गुणा में इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे हुए 2। ये समीकरण हो गया 3, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान अपने को रखना है समीकरण 2 के अंदर। x का मान समीकरण 2 में, जहाँ पे x है वहां पे क्या रखना है 13 माइनस 3y बटे हुए 2, 4 है। x का मान है अपने पास 13 माइनस 3y बटे हुए में क्या दे रखा है 2, और यहाँ प्लस में 5y है, 5y बराबर में क्या है 23, तो 23 आ गया। अब क्या करना है 4 को पहले 13 से गुणा करना है, उसके बाद 4 को 3 से गुणा करना है। तो 4 को मैं 13 से गुणा किया तो 52 या 1352 होते हैं, माइनस में 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12y बटे हुए में क्या आया 2 आया, प्लस में है 5y बराबर में क्या है 23 दे रखा है। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे एक तो 2 एलसीएम आया, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 52 माइनस 12y। अब यहाँ देखो 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया तो 10y बराबर में क्या हुआ 23। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है अपने को, इनको जोड़ो पहले, माइनस 12y में से 10y जाएंगे, कितने बचेंगे 52 माइनस के 2y, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 23 गुणा क्या हो गया 2, यानी कि 52 माइनस 2y बराबर क्या हुआ 23 गुना क्या होता है 46 होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस 52 प्लस में है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर 46 माइनस क्या होगा 52 होगा, तो माइनस के 2y 46 में से 52 गए, यानी कि कितने बचे 6 बचे। 6 किसके आएंगे माइनस की, बटे संख्या बटे किसका है माइनस का है, तो y बराबर क्या होगा 2y, 2 गुणा में है ना माइनस के, जाने के बाद भाग में जाएंगे तो माइनस 6 बटे माइनस के, तो माइनस से माइनस कर दिया, 2 का भाग से कितनी बार दिया 3 बार, यानी कि y का मान क्या आया 3। अब y का मान अपने को समीकरण किस में रखना है 3 में रखना, तो x का मान रहेगा, तो यहाँ लिखना है y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर 13 है माइनस 3 गुणा y का मान क्या है अपने पास 3 आया, बटे में क्या है 2 है, ये 2 आ गया। पहले 3 को 3 से गुणा किया 6 आया, 3 को x बराबर 3 को 3 से गुणा किया 6 है, सॉरी 9 आया, 13 माइनस 9 बटे हुए 2, x बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बटे हुए 2, तो x का मान क्या आया 2, तो यहाँ लिखना आता है x बराबर 2 आया अपने पास, और y बराबर क्या आया 3 आया, ये अपना क्या हो गया आंसर। पहले का 5वां है अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 0, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y बराबर 0 दे रखा है, यानी कि समीकरण 1 क्या हो गया ये हो गया, और समीकरण 2 अपने पास ये हो, तो 2 अंडरूट 2x, अब इसमें x का मान निकालेंगे ना, तो प्लस के अंडरूट 3y उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो बराबर में अगर 0 ही है ना, तो माइनस के अंडरूट 3y। अब x का मान निकालेंगे तो अंडरूट 2 गुणा में है, तो उधर आने के बाद भाग में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के अंडरूट 3y बटे में क्या होगा अंडरूट के 2, ये होगा समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण इससे निकाले ना, समीकरण 1 से निकाला x का मान, तो समीकरण 2 में रखना है x का मान, तो x बराबर माइनस के अंडरूट 3y बटे हुए अंडरूट 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या अपने पास अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y बराबर में 0, तो x की जगह रखना है तो अंडरूट
कोष्टक में माइनस के अंडर रूट 3y बटे में 2 है और माइनस में क्या है अंडर रूट के 8y बराबर में क्या है 0। अब क्या करेंगे अंडर रूट 3 को पहले ऊपर वाले से कैसे गुणा करेंगे, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा और चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस के 3y बटे में अंडर रूट 2 है माइनस में अंडर रूट 8y बराबर में क्या होगा 0। इसके नीचे एक मान की एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट 2 आएगा, तो अंडर रूट 2 अपन ने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 3y और माइनस से क्या आएगा एक का भाग अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 को हम गुणा करेंगे किससे 8 से, तो अंडर रूट क्या है 16 आएगी, अंडर रूट 16y बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब अंडर रूट 2 इधर गुणा में है, उधर जाने के बाद किस में जाएगा, तो इधर भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, तो माइनस के 3y अंडर रूट 16 का मान क्या होता है 4 होता है, तो माइनस के 4y बराबर अंडर रूट 2 गुणा 0। इधर भेज आगे माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y हो गए बराबर में अंडर रूट 2 को 0 से गुणा किया 0 आया, तो y बराबर क्या होगा ये गुणा में इधर आने के बाद भाग में जाएगा 0 बटे हुए माइनस के 7, तो y का मान क्या आया 0। 0 के अंदर 7 का मान 0 आएगा। ये y का मान रखना है अपने को समीकरण नंबर 3 बनाया था ना, तो ये तो ये रहा इसमें रखना है, तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपने पास क्या है x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बटे में क्या होगा 2, ये है ना। यहाँ पर रखना है y की जगह रखना है 0, तो x बराबर माइनस में अंडर रूट 3 गुणा 0 बटे में अंडर रूट के 2, तो x बराबर अंडर रूट 3 को 0 से गुणा किया 0 आया और बटे में अंडर रूट 2, तो x बराबर भी क्या आया 0। तो यानी कि x और y के मान दोनों के मान क्या आएंगे 0। इसी प्रकार अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, पहले दिन में दे रखा है तो उसको सरल में बदलेंगे, सरल समीकरण के मान। तो पहला समीकरण है 3x बटे हुए 2 माइनस के 5y बटे हुए 3 बराबर में माइनस के 2। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आया 6 आया, 6 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को ऊपर 3x से गुणा करेंगे क्या आया 9x आया, माइनस में 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10y बराबर में माइनस के 2। अब इसे इधर भाग में उधर आने के बाद गुणे में हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर 2 को 6 से गुणा किया तो 12, यानी कि समीकरण नंबर 1 क्या आया 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। इसी प्रकार ये समीकरण इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें भी एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 आएगा तो 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को y से गुणा किया तो 3y बराबर में है 13 बटे 6। अब क्या करना है इनको क्रॉस गुणा करना है आपस में, 6 को यहाँ से गुणा करेंगे वो 13 को यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 को 2x से गुणा किया क्या आया 12x आया, 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18y बराबर 13 को 6 से गुणा करेंगे 13 की 78। अब देखो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7, इसमें 3 का बाद आ रहा है और इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, तो 3 हम लेने के बाद यहाँ 4x और यहाँ पे 3 संग 18 6y बराबर में क्या दे रहता है 98। 3 अगर गुणा में इधर आने के बाद इसमें देखो भाग में, तो 4x प्लस 6y बराबर 78 बटा 3, तो 4x प्लस 6y भाग लगाएंगे, 3 गुना 6 1 बटा 3 संग 18, यानी ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार अब समीकरण 1 अपने पास है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 2, समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 6y बराबर 26। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण अपने पास 1 है। अगर आप चाहो तो इसमें एक और कॉमन चीज आ रही है 2 आ रही है, तो उसको छोटा कर लो, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर में 26 हो गई। 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हुआ 26 में 2 का भाग लगाएंगे क्या आया 13, यानी अब हमारे समीकरण क्या 2 बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। अपने को इसमें x का मान निकालना है, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर क्या होगा 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2, ये अपने आ गया समीकरण नंबर
3। x का मान समीकरण किसमें रखना है? इसमें रखना है समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है 9x, यानी 9x के लिए क्या रखना है? 13 माइनस 3y बटे हुए 2 माइनस के 10y बराबर में माइनस के 12। 9 को 13 से गुणा किया तो 117 आया। 9 को 3 से गुणा किया 9 की 27y बटे में 2 है और 10y बराबर में माइनस के 12। इसके लिए 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आया तो 2 का भाग 2 में 1 आ गया। 1 को प्रवाल संख्या से गुणा करेंगे 17 माइनस 27y, यहाँ पे 1 का भाग 2 में 2 बार गया। 2 को 10 से गुणा किया तो माइनस के 20y बराबर में माइनस के 12। 2 को 12 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ भाग में गुणा में चला जाएगा और माइनस 27 और माइनस 20y कितने हो गए? माइनस के 47y बराबर में माइनस के 24। 117 प्लस के हैं, उधर जाने के बाद माइनस में जाएगा माइनस के 117। माइनस 47y बराबर, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? माइनस के 141। 47 गुणा में माइनस के, उधर भाग में जाएगा तो y बराबर माइनस के 141 बटावा 47। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या आया? 3। ये अपने पास y का मान आ गया। अब हमारे को x का मान निकालेंगे क्योंकि y का मान 3 आ गया। अब जो y का मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे, यानी कि y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो 3 क्या अपने पास समीकरण? x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या है? 2 है। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y की जगह लिखेंगे 3 बटे में क्या है? 2 है। 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, यानी कि x बराबर 13 माइनस 9 बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। तो 13 में से 9 गए तो क्या है? 4। x बराबर 4 बटे 2। x का मान क्या आया? 2। तो y और x के मान क्या होंगे? x बराबर 2 और y बराबर 3, और ये अपने x और y के मान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि पहले हमारे को प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं और जो भी x और y के मान आएंगे उनको इस समीकरण में रखना है और m का मान निकालना है। तो पहला समीकरण अपने पास क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण अपने पास क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन लिया तो क्या है? 2। यहाँ पर x माइनस 2y और बराबर में क्या हो गया? 24। ये 2 गुणा में उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 24 बटे हुए 2, यानी कि x माइनस 2y बराबर क्या होगा? माइनस के 12। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 2। अब क्या करना है अपने को? प्रतिस्थापन विधि से कोई एक समीकरण के अंदर x या y का मान निकाल लेते, तो इसमें x का मान निकाल लेता हूं। तो यहां निकालना है समीकरण 2 से x का मान। तो समीकरण 2 यही है, x बराबर माइनस के 2y उधर जाने के बाद प्लस में जाएगा तो यहाँ पर क्या है? 2y माइनस के 12 बेटे, यहाँ पर माइनस के 12 हो गए। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। उसके बाद जो ये x का मान है इसमें से निकालना, इसमें रखना नहीं है, एक नंबर समीकरण में रखना है। तो x का मान क्या है अपने पास? 2y माइनस 12 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है ना? तो 2x है, यानी x की जगह रखना है अपने को 2y माइनस 12 प्लस में 3y और बराबर में क्या है? 11। 2 को पहले 2y से गुणा करेंगे, फिर 2 को 12 से गुणा करेंगे। 2 को 2y से गुणा करने पर 4y आ रहा है और 2 को 12 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है, प्लस में 3y बराबर में 11। उसके बाद देखो
4y प्लस के हैं, इधर भी 3y प्लस के हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी 7y हो गए माइनस के 24 बराबर में क्या हुआ 11। तो 7y माइनस का 24 है, तो उधर जाने के बाद प्लस में जाएगा, यानी कि 11 प्लस 24। तो 7y बराबर 11 और 24 कितने होते हैं 35। तो y का मान क्या आएगा, 7 गुणा में है, उधर आने के बाद भाग में जाएगा, तो 35 बटावा 7, यानी कि y बराबर क्या होगा 7 पंजे कितने होते हैं 35। तो y का मान अपने पास क्या है 35। अब y का मान समीकरण कौन से में रखना है 3 नंबर में, ये अपने पास 3 नंबर, तो यहां लिखना है y का मान यानी 5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 अपने पास है x माइनस 2y बराबर माइनस 12, x माइनस 2y बराबर माइनस के 12, यही है। y का मान 5 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपने पास है x बराबर 2y माइनस 12, x बराबर 2y माइनस 12। तो y की जगह 5 रखना है, तो x बराबर 2 गुणा 5 माइनस के 12, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आया, x बराबर 10 माइनस के 12, यानी कि x का मान क्या है अपने पास माइनस के 2। अब अपने को समीकरण क्या दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। अब लिखना है कि x व y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर y का मान क्या है, तो अपने पास 5 आया था, तो 5 बराबर m निकालना है, x का मान क्या है माइनस के 2 और प्लस में क्या है 3, माइनस 2 को m से गुणा करेंगे तो माइनस 2m हो गया, तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस में क्या हुआ 3। इसके बाद देखो ये प्लस के 3 है, इधर आने के बाद माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो आए 2 बराबर होगा माइनस का 2m। तो m का मान क्या आएगा 2 बटे हुए माइनस का 2, यानी कि m बराबर क्या आया 2 का भाग 2 में एक बार गया, तो यानी कि m का मान क्या आया माइनस का और 1। यही अपने को निकालना था, m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या ज्ञात करनी है जिनका अंतर 26 होना चाहिए और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होनी चाहिए। तो पहले मानेंगे संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर है y। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा 26, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 26, समीकरण हो गया अपने 1। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त कि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या की क्या है दुगनी 3 गुनी है, यानी 3 गुनी का मतलब 3y। तो समीकरण 2 हो गया अपना ये। अब क्या करेंगे, सीधा इसमें x का मान निकला हुआ है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां रखना है x बराबर 3y, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह रखेंगे 3y माइनस के y बराबर में 26, 3y में से y गया तो 2y, 2y बराबर 26 हुआ, तो y बराबर 26 बटे हुए 2, तो y का मान अपने पास क्या आया 26 में 2 का भाग देंगे तो 13, ये अपना y का मान आ गया। अब अपने को निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो y बराबर 13
समीकरण 2 में रखने पर, तो 13 रखेंगे, यानी कि x बराबर 3 गुणा 13, तो x का मान क्या है, 13 को 3 से गुणा करने पर क्या रहा, 39, यानी कि x का मान आ गया 39। आपने को ये बताना था कि दो संख्याओं का अंतर 26 हो रहा है, यानी कि 39 और 13 में 26 का अंतर आ रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होनी चाहिए। तो देखो 13 का 3 गुना हो रहा है 39, तो x और y के मान निकालना। तो पहली संख्या क्या है अपने, पहली संख्या अपने पास 39 और दूसरी संख्या 13, और ये अपना क्या है आंसर। तीसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला कोण मानेंगे बड़ा वाला, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, प्रश्नानुसार पहली शर्त कि x प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री, ये समीकरण हो गया अपने एक, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। उसके बाद में दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण अपने पास क्या है x और छोटा कोण क्या है y, तो 18 डिग्री अधिक बड़ा कोण है, तो बराबर करने के लिए छोटे कोण में क्या जोड़ना पड़ेगा, 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा, यानी कि x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो ये समीकरण हो गया अपने पास 2। तो अब है ना समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर, ये x बराबर y प्लस 18 में समीकरण 1 में रखेंगे x की जगह, तो x की जगह रखेंगे y प्लस 18, उसके बाद में प्लस में y दे रखा है बराबर में 180 डिग्री, यहां पर रख दिया। y और y कितने, 2y हो गए, प्लस में 18 बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2y बराबर 18 प्लस में आगे जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 18, यानी कि 2y बराबर 162 हो रहे हैं 162, तो y बराबर क्या होगा 162 बटे हुए 2, तो y का मान क्या आया 81 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि छोटा कोण क्या आ गया 81 डिग्री। अब बड़ा कोण निकालना है, यानी x का मान, तो y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि x का मान आ जाएगा 2 में रखने पर, समीकरण 2 है अपने पास, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, x बराबर y का मान क्या है 81 डिग्री, 81 प्लस 18, तो x बराबर अपने पास क्या आया 9 और 9, यानी कि x बराबर क्या आया 99 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या आया अपने पास, बड़ा कोण आया 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या आया, छोटा कोण 81 डिग्री, और ये अपने क्या है आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य अपने को निकालना है। तो अब हम क्या मानेंगे कि बल्ले को तो मान लेंगे x रुपए, और गेंद को हम क्या मान लेंगे y रुपए। x और y का मान निकालने के बाद 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपए आ रहा है, तो अपना क्या उत्तर सही होगा। तो हल में
माना कि बल्ले का मूल्य x रुपए तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब प्रश्न के अंदर पहली शर्त क्या है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। तो पहली शर्त के अनुसार 7 बल्ले का मतलब क्या हो गया 7x, 6 गेंद का मतलब 6y बराबर में 3800। ये समीकरण अपने बन गया एक। दूसरी शर्त ये है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले का मतलब क्या हो गया 3x प्लस 5 गेंदों का मतलब 5y बराबर 1750 रुपए। समीकरण 2 आ गया। उसके बाद समीकरण 2 में से छोटा मान, समीकरण 2 दिख रहा है छोटा वाला, तो इसमें x का मान निकालेंगे और वो x का मान किसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ x बराबर 1750 प्लस के 5y होगा माइनस में जाएगा तो माइनस के 5y 3x बराबर होगा यहाँ। तो x बराबर क्या होगा 3 गुना में तो भाग में आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में क्या जाएगा 3 और ये समीकरण नंबर कौन सा बना 3। उसके बाद क्या करना है अपने को, ये जो x का मान है ना ये समीकरण जिससे निकाला उसमें नहीं रखना है और पहले वाले में रखना है। तो यहाँ x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 बना है ये वाला, तो समीकरण 1 है 7। उसके बाद x के लिए हम क्या रखेंगे 1750 माइनस 5y बटे में क्या आएगा 3, क्या आएगा 3 और आगे देखो प्लस में 6y दे रखा है तो 6y बराबर में क्या होगा 3800। यहां तक हो गया। अब 7 को गुणा करना है 1750 से, फिर 7 को गुणा करना है 5y से। 7 को 1750 से गुणा किया तो 7 0 आ गया, 7 पंजे 35, 3 लगे अपने हाथ से 49, 49 और 3 52, 5 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 12,250 आ रहा है। फिर 7 को 5y से गुणा करेंगे चिन्ह आएगा किसका माइनस का, 7 पंजे हो रहे हैं 33y और बटे में क्या आ रहा है 3 और प्लस में क्या दे रहा है 6y बराबर में 3800। तो अभी 6y के नीचे 1 मान लेंगे और क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 आएगा। यहाँ पर 3 ले लिया, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को पूरे ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 6 से गुणा करेंगे 3 6 18y बराबर में क्या हो रहा है 3800। अब ये देखो 3 गुणा में सॉरी भाग में है तो जाने वाले गुणा में हो जाएगा और यहाँ पर देखो 35y है 18y है, इसमें से घटाएंगे तो इसमें क्या आ रहा है 33 में से 18 गए तो क्या आएगा 12 17 बच गए, यानी कि माइनस के 17y बराबर प्लस के क्या है पहले से गुणा कर लेते हैं और यहाँ पर बचा 12,250 बराबर 3800 गुणा 3 माइनस के 17y प्लस 12,250 बराबर 3 को 0 से गुणा किया 0, फिर 0 से गुणा किया 0, 3 8 24, 2 3 3 का 9 2 11, यानी कि 3 को 3800 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 11,400। अब देखो प्लस के क्या है 12,250 बराबर के उधर जाने के बाद माइनस में जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। इसको घटाएंगे तो आ रहा है क्या अपने पास 12,250 में से घटाएंगे 11,400 तो आएगा 850 बराबर में क्या आएगा 850। माइनस का का वचन किसका है माइनस का और इधर है माइनस के 17y। तो देखो ये गुणा में है 17y 17 इसके y के तो उधर भाग में जाएगा, आगे कर रहा हूं तो y बराबर माइनस के 850 तो भाग में आ जाएगा ये माइनस 17, माइनस से माइनस कट गया 17 के पारे से पीछे से 5 बार में लिया 0 को 0 तो y का मान क्या है अपने पास 50, क्या आया 50 और y हमने क्या माना था गेंद का मूल्य, यानी गेंद का मूल्य क्या आ गया अपने पास 50 रुपए। तो अब क्या निकालना है बल्ले का मूल्य निकालना। देखो हमारे पास समीकरण 3 में x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3 दे रखा है
तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे, 50 रखेंगे और हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 अपने पास है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में क्या है 3। y की जगह हम रखेंगे 50, तो 50 को 5 से गुणा करेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 और बटे में क्या है 3, ये 3 आ गया। तो x बराबर 1750 के 50 आ गए, 5 को 50 से गुणा किया तो 250 और बटे में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो x बराबर 1750 में से 250 गए यानी 250 गए तो कितने बचेंगे 1500, 1500 बटे में क्या होगा 3। तो x बराबर क्या आया 500, क्या आया 500 आया अपने पास, यानी कि बल्ले का मूल्य क्या आया अपने पास 500 रुपए। तो लिखना है अब आगे, अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए और गेंद का मूल्य क्या आएगा, गेंद का मूल्य बराबर क्या आया 50 रुपए, और ये अपना क्या है आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक तो ये ज्ञात करना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो एक तो अपने को क्या दे रखा है कि भाई एक तो नियत भाड़ा लगेगा और एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना होगा। तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, यानी कि टैक्सी में बैठने का मतलब क्या है नियत भाड़ा होगा वही, इसको हम x मान लेंगे और प्रति किलोमीटर का मान लेंगे हम y मान लेंगे। तो इसी तरह हल करते हैं इसका। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है अपनी, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए है, तो यानी कि नियत भाड़ा तो लगेगा x रुपए प्लस 10 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए क्या है y, तो 10 के लिए क्या जाएगा 10y बराबर क्या दे रखा है 105 रुपए। ये अपने हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त यह है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है 155 रुपए, यानी कि x रुपए तो नियत भाड़ा है और किलोमीटर के हिसाब से y है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर 155। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 में x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 से तो x बराबर क्या होगा प्लस के 10y उतना y माइनस में जाएगा, यानी कि 105 माइनस के 10y, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 वाला मान है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 अपने पास है x प्लस 15y, बराबर 155। तो x बराबर क्या है 105 माइनस 10y, तो यहाँ x की रखेंगे हम 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर के 155। प्लस के 15y और माइनस के 10y तो घटाने पर क्या आएगा 5y आएगा, और प्लस के 105 घटाने पर माइनस में जाएगा, यानी कि ये तो हो गया 5y बराबर 155 माइनस के 105, 5y बराबर 155 में से क्या गए 105 गए तो क्या बचेगा 50, ये 50। तो y बराबर क्या होगा 5 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा,
तो y बराबर आया 10। यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है अपने पास, y रुपए माना ना हमने, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या आया 10 रुपए। अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है, नेट भाड़ा निकालना है। तो देखो समीकरण 3 में सीधा निकालना अपने x का मान, x बराबर 105 माइनस 10 दिया हुआ है, तो y का मान यानी कि y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर ये रहा अपने समीकरण। y की जगह रखेंगे, यहाँ y है ना, यहाँ इसकी जगह रखेंगे हम 10, तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान 10 है, तो x बराबर 105 माइनस के 100, तो x का मान क्या आया 5 रुपए। यानी कि नेट भाड़ा क्या है 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है 10 रुपए। ये तो हमने निकाल लिया कि भाई नेट भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहां लिखेंगे नेट भाड़ा बराबर होगा 5 रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। अब उसमें एक और प्रश्न पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यानी कि इसका समीकरण ये बनेगा कि नेट भाड़ा तो उसको भी देना होगा और 25y बराबर में इसका क्या मान निकालना है। तो x का मान क्या है 5 और यहाँ पे क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है 10 रुपए, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 5 प्लस 25 को 10 से गुणा किया तो 250 और 250 और 5 कितने होंगे 255 रुपए। यह आएगा इसका आंसर कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपए भाड़ा देना होगा और ये इसका क्या आंसर है। तीसरे का पांचवा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाएगी 9/11 हो जाती है। तो यदि दूसरी शर्त यह है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अपने को वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न होती है अंश और हर से मिलकर बन गए। तो माना कि अंश क्या होगा भिन्न का x होगा तथा हर क्या होगा y, हर बराबर y होगा। तो उसके बाद में अभिष्ट भिन्न बनेगी अपनी, वो क्या बनेगी अभिष्ट भिन्न बनेगी x/y और ये अपने को ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है तो भिन्न ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, प्रश्नानुसार पहली शर्त ये है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए गए। तो भिन्न अपने पास क्या है, ये ना x/y, तो अंश में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ दिया, बटे हुए y में क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, क्योंकि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी 9/11 बराबर में क्या हो जाएगी 9/11, ये हो गई। तो उसके बाद देखो इन दोनों क्या करेंगे, हम क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे को समीकरण लेके आना। तो 11 को पहले x से गुणा करेंगे तो क्या है 11x आया, 11 को 2 से गुणा किया तो 11 दूना 22 बराबर 9 को y से गुणा किया तो 9y और 9 को 2 से गुणा किया तो 9 दूना 18, 11x है। ये प्लस के 22 है इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा और ये प्लस के 9y इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 11x तो यहाँ पहले से है, 9y को तो लेके आएंगे तो माइनस के 9y और 22 को तो लेके जाएंगे तो 18 माइनस क्या होगा 22, तो 11x माइनस 9y बराबर में क्या होगा माइनस के 4 और ये हमारे समीकरण क्या होगा 3। इसी तरह क्या होगा समीकरण नंबर 2 होगा, वो क्या होगा दूसरी शर्त ये बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में मैंने क्या जोड़ा सेकंड शर्त लिखना यहाँ, दोनों में क्या जोड़ा 3 x प्लस 3 और y प्लस b 3, तो भिन्न क्या हो जाएगी 5/6, भिन्न क्या हो जाएगी 5/6। अब इन्होंने क्या करना है क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा करने पर देखो पहले हम 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x हुआ, 6 को 3 से गुणा किया 6 3 के 18 हो रहे हैं, 5 को y से गुणा किया तो 5y हो रहा है, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 5y को उधर लेके आएंगे और 18 को उधर भेजेंगे बराबर के। तो 5y को उधर लेने के बाद माइनस में हो रहा है तो माइनस के 5y बराबर 15 पहले से है वहाँ और माइनस के क्या हो गए 18।
तो 6x माइनस 5y बराबर में क्या होगा माइनस का 3, यानी समीकरण क्या हो गया अपने पास 2। क्या हुआ समीकरण 2। अब कोई से एक समीकरण के अंदर हमारे को उसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, और उसके बाद जो समीकरण उससे मान निकाला उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो हमारे को छोटा समीकरण ये दिख रहा है, तो इसमें हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से 6x माइनस के 5y है, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 5y माइनस क्या हो गया 3 के समीकरण। अब इसमें 6 को गुणा है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 5y माइनस 3 बटाव में क्या होगा 6 दिए, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, जिससे निकाला उसमें रखेंगे और पहले वाले समीकरण में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो समीकरण 1 अपने पास है 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर में क्या दिया है माइनस के 4। x की जगह हम क्या रखेंगे 5y माइनस 3 बटा 6, तो 11 5y माइनस 3 बटावा 6 और माइनस के 9y बराबर में क्या होगा माइनस का 4। पहले 11 को 5 से गुणा किया, 11 5 55 हो रहे हैं, 55y हो गया, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 दिया 33 बटे में भी क्या है 6 और माइनस में 9y बराबर माइनस के 4। उसके बाद इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम क्या है 6 आया, 6 का भाग 6 में एक बार गया, 1 को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 55y माइनस 33। 1 का भाग 6 में कितने बार गया, 6 बार, 6 को 9 से गुणा किया, 6 नाम की 54 होते हैं, 54y बराबर में हुआ माइनस का 4। अब देखो 55y है यहाँ पर और यहाँ पर क्या माइनस के 54y, तो घटाने पर क्या रहा है y माइनस 33 बटावा 6 बराबर में क्या हुआ माइनस का 4 हुआ। ये 6 भाग में उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो y माइनस 33 बराबर 6 को 4 से गुणा किया तो क्या आएगा 24 माइनस के। अब देखो माइनस का 33 है, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 24 प्लस के 33। 33 में से 24 को घटाएंगे, 6 और 3 9 बच रहे हैं, यानी y बराबर क्या है 9, यानी कि जो हर का मान है वो क्या है 9 आ रहा है। अब क्या निकालना है x का मान निकालना है, तो x का मान किस में रखेंगे तब आएगा, तो y का मान समीकरण 3 में y की जगह रखेंगे 9, तो x का मान जाएगा अपने पास, तो यहाँ लिखना है y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपने पास क्या है x बराबर 5y माइनस 6, x बराबर 5y माइनस के 6, 5y माइनस के 3 है सॉरी, बटे में क्या है 6, तो x बराबर y की जगह रखेंगे 9, तो x बराबर 5 गुणा 9 माइनस के 3 बटे में क्या आएगा 6, तो x बराबर 5 को 9 से गुणा किया, 9 पंजे 45, 45 में से क्या जाएगा 3, 45 माइनस 3 बटावा 6, x बराबर क्या हुआ 42, और 42 बटे में क्या होगा 6, 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, तो 42 होते हैं, तो x का मान क्या है अपने पास 7 आया और y का मान क्या है 9 आया, तो भिन्न क्या होगी, देखो अभी भिन्न निकालनी है अपने को, तो यहाँ लिखना आता है अभी तो भिन्न, अभी तो भिन्न क्या होगी, माना आपने x बटा y माना था ना, तो इसका मान क्या आएगा, x का मान 7 है और y का मान क्या है 9, तो आंसर क्या आएगा 7 बटे 9, और ये अपना क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। तीसरे का छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके बाद बोल रहा है कि देखो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व बात चल रही है, इसमें बाद की बात चल रही है, इसमें माइनस होगा इसमें प्लस होगा, तो इन दोनों की क्या करनी है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना कि जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा
उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। पहली शर्त यह है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो शर्त अपनी पहली है, जेकब की आयु क्या है, x है। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, x प्लस 5 बराबर में उसके पुत्र की आयु क्या है, y है। तो 5 वर्ष बाद का मतलब हुआ 5 प्लस होगा। उसके बाद बोला है कि पुत्र की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। तो इनको दोनों को बराबर करने के लिए उसको पुत्र को 3 गुना करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास समीकरण बनेगा क्या, x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को 5 से गुणा किया 3 बन जाओ 15। 3y प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस के 5 है, बराबर को आने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 15 माइनस क्या होगा 5, x माइनस 3y बराबर क्या होगा 10। ये समीकरण होगा अपने एक। शर्त है अपनी सेकेंड, उसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, यानी जेकब x है माइनस के 5 बराबर पुत्र क्या है y, तो माइनस के 5। अगर 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है जेकब के और पुत्र के दोनों की माइनस होगी 5, आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्र क्या करना पड़ेगा 7 गुना करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, 7 को y से गुना करेंगे, 7 को 5 से गुना करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y हो गया, 7 पंजो 35 माइनस के 35। तो x प्लस के साथ माइनस के साथ हो जाएगा, और माइनस के 5 हो जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो माइनस के 35 प्लस के 5, तो समीकरण क्या बना, x माइनस 7y बराबर के माइनस के 30। ये समीकरण हुआ आपने 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में से हमारे को इसका मान निकालना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो छोटा समीकरण ये है अपने पास, तो x से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x बराबर निकालना है अपने को, x बराबर माइनस के 3y, ये 2 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3y। ये समीकरण होगा अपने 3। अब क्या करना है, तो x बराबर x का मान है, तो जिससे निकाला उसमें तो नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 समीकरण अपना कौन सा है, ये वाला, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। x की जगह रखना 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, उसके बाद में माइनस के 7y है, और बराबर में क्या माइनस के 30। अब देखो इधर 3y में से 7y गया, नहीं माइनस के 4y बचा, और बराबर में प्लस का 10 है, उधर जाने के बाद 30 में जाएगा माइनस में, तो माइनस 30 और माइनस के 10, माइनस 4y बराबर हुआ माइनस का 40। 4 गुणा में तो भाग में हो जाएगा करने के बाद, तो y बराबर माइनस के 40 बटा हुआ माइनस के 4, माइनस से माइनस गया, 4 की पार्टी 40 को काटेंगे 10 बार गया, तो y बराबर क्या आया 10। यानी कि y हमने किसको माना था, उसके पुत्र को, यानी पुत्र की आयु की आगे 10 वर्ष आ गई। अब हमारे को निकालनी जेकब की वर्तमान आयु, तो ये y बराबर 10 है। ये समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में। समीकरण 3 अपने पास ये रहा, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर x का मान आ जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है अपने पास x बराबर 10 प्लस 3y। तो y की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो x बराबर 10 प्लस 3 को गुणा करेंगे 10 से, पहले गुणा करेंगे 3 को 10 से गुणा किया 30 आया, 30 और 10 कितने होंगे 40। x बराबर 10 प्लस क्या होगा 30, तो x का मान क्या आया 40। यानी कि जेकब की आयु क्या आ गई अपने पास 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या आ गई 10 वर्ष। तो यहाँ लिखना है जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। तो यही अपने क्या है आंसर है।